आदमी आदमी है, परिंदा नहीं। कहानीकार शिवशंकर श्रीनिवास, जमुनिया धार। वह बेटी नहीं, अपने बाप की शत्रु थी, तभी तो इस घसकट्टा परिवार में उन्हें ब्याहा था। ऐसे परिवार में जिनके बाल बच्चों को लोग चौकी पर भी नहीं बैठने देते। इंद्रनाथ को गांव की बहुत सी बातें याद है, पर एक बात और जो हमेशा उनके मन में बहती रहती है, वह है राम बहादुर झा के घर की। राम बहादुर झा उस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति थे। अब कैसे धनी बने ये तो दुनिया जानती है, पर प्रकट में वह धर्मात्मा थे। उनके पूजा पाठ, नियम निष्ठा की चर्चा आसपास के इलाके में थी। वे रोज सवेरे 4 बजे उठते थे। सूर्योदय होते होते उनकी पूजा समाप्त हो जाती थी। पूजा समाप्त होने पर नौकर एक सूप में चावल लेकर पोखर पर आता था। पोखर भी ज्यादा दूर नहीं था, बस उनके दालान से 10-12 बांस भर दूर। पोखर के पूर्वी महार पर ईंटों का खूब ऊंचा चबूतरा बना था। नौकर उसी चबूतरे पर चावल से भरा सूप रखकर किनारे खड़ा हो जाता। राम बहादुर झा पूजा घर से बाहर निकल थोड़ी देर पश्चिमी महार पर खड़े होते, जल पर पड़ रहे सूर्य के प्रतिबिंब को देखते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते, सर्वपाप हर तम सूर्य प्रणाम्यहम्। उसके बाद पश्चिमी महार की तरफ से सीधे पूर्वी महार पर आते। उत्तरी महार से सीधे नहीं आते थे। उस महार पर रंग बिरंगे फूल थे। उस मेल को लोग फूलों वाली महार कहते थे। वह बहुत मनोरम फुलवारी थी। राम बहादुर झा उसी फुलवारी के रास्ते टहलते हुए माली को किसी पेड़ के बारे में, किसी फूल के बारे में कुछ न कुछ बतलाते हुए पूर्वी महार पर आ जाते थे। वह तालाब चारों ओर के महार से इस तरह घिरा था कि वहां कोई नहीं जा सकता था। घिरा ही नहीं था, उत्तर की ओर फुलवारी, दक्षिण की ओर शाक सब्जी और पूर्वी किनारे के आधे दक्षिण की ओर से तरह तरह के अमरूद और 1-2 नारियल के पेड़ थे। उत्तरी पूर्वी कोने पर आंवले का एक सुंदर पेड़ था, जिसके नीचे कार्तिक मास में पूरे इलाके के संस्कृत के विद्वानों को भोजन कराया जाता था। वहीं चबूतरा बना था, जिस पर चढ़कर राम बहादुर झा पक्षियों को दाना खिलाते थे। चिड़िया भोज पश्चिमी महार की तरफ खुला था। गांव वाले उसी घाट पर स्नान करते, मगर राम बहादुर का इतना प्रभाव था कि कुछ गिने चुने खास लोग ही स्नान करने आते थे। वैसे गांव के अतिथियों के लिए वह घाट ज्यादा खुला था। हाँ, तो कह रहा था, राम बहादुर झा उत्तरी किनारे से होते हुए पूर्वी किनारे पर आते। वहाँ चबूतरे पर चढ़कर मुट्ठी में चावल लेकर ऊपर उछाल उछाल कर चारों तरफ बिखेरते। यह उनका रोज का काम था। पक्षी भी यह बात जानते। वे झुंड के झुंड इकट्ठे होते। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के स्वर, और राम बहादुर झा आनंदित हो रहे होते। इंद्रनाथ ये दृश्य देखने के लिए भैंसों को प्रायः उसी रास्ते से लाते, वहीं मैसों को मैदान में चरने के लिए छोड़ देते और खुद एक पेड़ पर चढ़कर दूर से ये दृश्य देखते थे। राम बहादुर झा चावल मुट्ठी में लेकर ऊपर उछालते तो सूर्य की किरणों में चावल के दाने दमक उठते। उस समय कितने ही पक्षी चावल की दमक के साथ चावल को भी लपक लेते। वह दृश्य देखते देखते इंद्रनाथ कई बार खुद चिड़िया हो जाते। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। वैसे तो गांव के कुछ लोगों को छोड़ बाकी के लिए कार्तिक 13वें महीने जैसा लगता, अर्थात कार्तिक महीना दुख, अभाव, विपन्नता का महीना था। पूरा गांव विकराल अभाव से जूझ रहा था। भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया था। बस समझ लीजिए कि इस महीने इनके परिवार में अकाल पड़ जाता था। कई दिन तो एक समय कुम्हेर तीसी मिथिला का एक खाद्य की सब्जी खाकर पानी पीकर संतोष करना पड़ता था। इन्हीं दिनों की एक सुबह इंद्रनाथ पेड़ पर चढ़े हुए वह दृश्य देख रहे थे। इंद्रनाथ का चावल उछालना और चिड़ियों का लपकना। 4 मैसे और एक बछड़ा चरते चरते लक्ष्मी खलीफा के धान के खेत में घुस गए। उस समय इंद्रनाथ खुद को चिड़िया हो जाने की कल्पना में खोए हुए चावल लपक ही रहे थे कि उन्होंने लक्ष्मी खलीफा की गर्जना सुनी। वह भैंसों के पीठ पर सटाक सटाक मारते हुए उन्हें खदेड़ रहा था। इंद्रनाथ ने पेड़ पर से ही पलट कर देखा। उनके बदन में भय से झुरझुरी सी दौड़ गई। इसके बाद के परिणाम की कल्पना से ही वह इतने डर गए कि पेड़ पर से उतरकर बिना कुछ सोचे विचारे दक्षिण की तरफ भागे। उसके बाद तो जगह जगह घूमते फिरते वहां पहुंचे जहां आज हैं। कैसे पहुंचे यह अलग कथा है। इधर उनके लापता होने से पूरा परिवार अशांत हो गया। माँ विक्षिप्त सी हो गई, पिता एकदम गुमसुम। लक्ष्मी खलीफा पहले तो बहुत आग बबूला हुए, पर इंद्रनाथ के लापता होने के कारण शांत हो गए। कुछ दिनों के बाद सभी ने मान लिया कि इंद्रनाथ लापता हो गए हैं। इस बारे में तरह तरह की चर्चा हुई। फिर यह चर्चा धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। परंतु अब गांव के वही लोग कह रहे हैं कि इंद्रनाथ का सौभाग्य ही उन्हें भगाकर ले गया। ठीक 10 वर्ष बाद मकर संक्रांति के दिन वह गांव आए। वह आए भी ऐसे जैसे रात के अंधेरे को चीरकर भग से सूर्य उदय हुआ हो। उन्होंने पूरे परिवार को जगमगा दिया। ऐसा प्रकाश जिससे पूरे गांव की आंखें चुंधिया गईं। पूरे गांव में शोर मच गया। लोग बहुत आश्चर्य से इनको देखते सुनते।
उनके माँ बाप के भाग्य को सराहते थे। आपस में फुसफुसाते, शंका आशंका करते कि इंद्रनाथ कैसे यहाँ तक पहुँच गए। ठीक ही कहा गया है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। वह जिस शान बान से गांव आए थे वह सचमुच चकाचौंध कर देने वाला था। इंद्रनाथ सचमुच बड़े आदमी हो गए थे। कई शहरों में उनके अनेक कारोबार थे, कई जगह अपने फ्लैट थे, कितने ही ट्रक थे, कितने ही मॉडल की कारें थीं। उधर ही उन्होंने विवाह भी कर लिया था, बेटा बेटी भी थे, पर उन्होंने शादी कहाँ की, कैसे इतने बड़े आदमी हो गए। लोग बाग इन सब बातों की चर्चा शुरू में करते थे, अब नहीं करते हैं। गांव वालों को इन सब से क्या लेना देना था। अब तो उन्हें बस इस बात से मतलब था कि कैसे उनकी कृपा मिल जाए। वह जितनी बार गांव आते उतनी बार कुछ लोगों को नौकरी मिलती, कुछ लोगों को आश्वासन मिलता, कुछ लोगों को बेटी की शादी में, कुछ लोगों को इलाज के लिए तो कुछ को तीर्थ यात्रा आदि के लिए मदद मिलती थी। उनके आने से गांव धन्य धन्य हो जाता। इन लोगों को मदद का फैसला उनके दरबार में होता था। ठीक सवेरे उनका दरबार लग जाता था। जब जब वह गांव आते तब तब उनका दरबार लगता। तरह तरह के लोग उनके दरबार में उमड़े रहते। सभी की कोशिश होती थी कि किस तरह इंद्रनाथ बाबू प्रसन्न होंगे, किस तरह मुझे सबसे ज्यादा महत्व देंगे। लोग अपने अपने धन से इसी जुगाड़ में लगे रहते थे, जाते थे। मनुष्य की तरह पक्षियों के घर नहीं होते, वे सूखे या बाढ़ से नहीं लड़ सकते, न ही पाला फाड़ सकते हैं। इसलिए स्थिति अनुकूल खोजते उड़ते रहते हैं। अब तो अपने यहाँ मनुष्य उड़ रहा है तो दूसरी जगह से पक्षी कहाँ से आएंगे, ये कहकर वामदेव फिर हंसने लगा। ये तो बेतुकी बात हुई, कुछ भी बोल दिए और हंस पड़े। कुबेर झा दांत पीसते हुए बोला, पर वामदेव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह दूसरी ओर देखने लगा। देखते देखते वह अचानक उठकर खड़ा हो गया। उठकर गमछा झाड़ते हुए बोला, इसीलिए बुलाए थे तो मैं चलता हूँ। ओहो, जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हरिदेव ने पूछा। लखनदी का बांध जम्बोनी के पास टूट गया है, सभी की सलाह हुई है कि उसे बांधा जाए। लोग बाग वहीं जा रहे हैं, मैं भी कुदाल लेकर वहीं जाऊंगा। वामदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया। बाहर चल रहे गपशप को इंद्रनाथ के पिता महेश ठाकुर सुन रहे थे। उनके मन में कितनी बार आया कि उत्तर दें, पर कुछ देर पहले इंद्रनाथ की बात से इतने असहज थे कि बात मन में दबाए रहे। जब वामदेव ने लखनदी बांध बांधने की बात कही तो उनसे नहीं रहा गया। बोले, लखनदी से जो पानी आता है उससे तो केवल डोर ही डूबता है। अने रे वामदेव, उससे तुम्हें क्या, तुम्हारा तो एक धूर भी उस बांध में नहीं है। महेश काका, आप भी इन्हीं लोगों की तरह बोल रहे हैं। बेशक वह मेरा बांध नहीं है, पर है तो मेरे ही गांव का। वामदेव ऐसे बोला कि सबको उसके स्वर में आत्मबोध की पीड़ा का एहसास हुआ। उसकी बात सुनकर इंद्रनाथ मन ही मन तिलमिला उठे। उन्हें लगा कि यह वामदेव उनका अपमान कर रहा है। यह अनुभव होते ही उन्हें लगा जैसे वे गांव आते हुए भी पूरी तरह गांव नहीं आ पाए हैं। उन्हें अपने कद महत्व में कमी लगी। वे उदास होने लगे। इंद्रनाथ के चेहरे का रंग बदलते देख कुबेर झा वामदेव पर क्रोधित होते हुए बोले, सुनो वामदेव, इंद्रनाथ के पास इतना वक्त नहीं है कि वे बार बार तुम्हें बुलाएं। साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? हाय रे मर्दे, इतना पढ़ लिख कर भी बात नहीं समझे, कहकर फिर हंसने लगा वामदेव। हंसा भी तो खुलकर, रे, या तो हंस लो या बोलो। इस बार कुबेर झा उसे डपटते हुए बोले, ए कुबेर झा, ऐसे मत डपटो। आप चिड़िया और मनुष्य में अंतर नहीं समझते तो मैं क्या करूं? कहते हुए वामदेव वहां से चल पड़ा।